आइए बंधु, स्वाध्याय की इस कड़ी के अंतर्गत आज हम और आप पुनः एक साथ मिलकर के इस छहढाला नामक ग्रंथ का मंगलामयी मंगलाचरण के साथ स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं, जहां आज की इस कड़ी के साथ हम और आप प्रथम ढाल के 8वें और 9वें छंद का अध्ययन करते हुए और इसके गूढ़ रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। तीने भुवनु में सार वीतराग विज्ञानिता सेव स्वरूप सेवकार नमहु त्रियोग संहारी के। पंडित दौलत राम जी ने वास्तव में अपने जिस अनुपमीय अध्यात्म के रहस्यों को इस गागर में सागर भरने के समान छहढाला रूपी कार्य को संपादित किया है, वह कार्य जैन ही नहीं समस्त प्राणी जाति के लिए कल्याण का कारण बन रहा है। आज तक असंख्य प्राणी इस अगाध जैन रहस्यों को इस छोटे से ग्रंथ के माध्यम से भी बहुत कुछ समझने का अभ्यास करते हैं और एक ऐसी कृति जिस कृति के माध्यम से सामान्य जन अपने जीवन में उन विशेष आचरणों को धारण करते हैं जिन की आवश्यकता प्राणी को अपने जीवन के निश्चित रूप से उन सोपानों को अपने जीवन में स्थान देने की आवश्यकता होती है, जिनके माध्यम से हमारा आचरण सुचरित्रवान बने, हमारी क्रियाएं एक निश्चित स्वच्छ वेग से चलती हुई आत्म कल्याण की ओर पार करने में सहायक बन सकें। इस भाव के साथ अभी हम जो चिंतन कर रहे हैं, प्रथम ढाल का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें त्रियंच गति के दुखों का यह मार्मिक विवेचन आगे पंडित जी इस 8वें छंद के माध्यम से व्याख्यायित करते हैं। बदबंधन आदि के दुख घने कोटि जीभिते जाते न भने अति संक्लेश भावते मर्यो घोर स्वभ्र सागर में पर्यो। क्या कहा बंधुओं, ये अथाह दुख जिनकी पीड़ा जो अनुभव करता है वही वास्तव में इनके फल को समझ सकता है। बदबंधन आदिक दुख घने, हम अपने इन आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से और इस स्पर्शनेन्द्रिय आदि इंद्रियों के माध्यम से भी ये सारा अनुभवन कर रहे हैं वर्तमान सृष्टि जगत में कि जब इतने घोर अथाह दुख, जहां सर्दी गर्मी भूख प्यास अनेकानेक दुखों का भोग भाजन
इस जीव को करना पड़ता है, ये बड़े संसार की विडंबना है। चाहता कुछ है, प्राप्त कुछ होता है, इच्छित कभी भी पूर्ण नहीं हुआ करता संसार अवस्था में। क्योंकि एक दिग्भ्रमित जीवन शैली हमारे लिए हमेशा से दुख का ही कारण रही है। देखिए क्या कहते हैं कि वद बंधन आदिक दुख घने, अर्थात घने मतलब बहुत सारे, इस त्रियंच गति में, पशु गति आदि में कैसे कैसे दुखों को प्राप्त हुआ। बद के अर्थात मारे जाना, बंधन अर्थात बांधा जाना, आदिक दुख घने, घने मतलब बहुत सारे दुखों को प्राप्त हुआ। कोटि जीविते जाते न भने कितने दुख कि करोड़ों जिह्वाओं के माध्यम से भी जिनको कहा नहीं जा सकता, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, न भने, भने मतलब कहा नहीं जा सकता। और इस प्रकार से त्रियंच गति के दुखों की अधिकता का यहां तक वर्णन किया गया। और अब इसके आगे नरक गति आदि दुखों का वर्णन यहां से शुरू होता है। क्या कहते हैं, देखिएगा अगली पंक्ति में कि अति संक्लेश भावते मरियो, अत्यंत ही संक्लेशित भावों के साथ उस पशु गति से मरण को यह जीव प्राप्त हुआ और वहां से जाकर के घोर स्वभ्र सागर में पर्यो। क्या हुआ इस जीव के साथ, जैसे ही आकुल व्याकुल परिणामों के साथ रौद्र ध्यान धर आदि के माध्यम से यह जीव वहां मरता है, मरण को प्राप्त हो जाता है, तो सीधा नरक गति में जाकर के पड़ जाता है। अब पंडित जी उस नरक गति में कैसे कैसे दुखों को झेलना पड़ता है, भोगना पड़ता है, उसका व्याख्यान यहां इस छेड़ाला की कथनी के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। आइए हम और आप मिलकर के उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं कि अति संक्लेश भावते मरियो, अत्यंत ही संक्लेशित भावों के साथ वह जीव मरण को प्राप्त होता है। ध्यान रख लेना, संक्लेशित भाव, जहां कसाय युक्त परिणाम हुआ करते हैं, जहां आर्त रौद्र ध्यान युक्त परिणाम हुआ करते हैं, वो संक्लेशित भाव होता है। जहां क्षमता नहीं होती है, शांति नहीं होती है, वो संक्लेशित परिणाम होता है। तो ऐसे अति संक्लेश भावते मरियो, अत्यंत ही संक्लेशित भावों के साथ जब यह जीव मरा तो घोर स्वभ्र सागर में पड़े। क्या स्थिति हुई, जाकर के यह अथाह सागर के समान उस नरक में जाकर के पड़ गया, जहां सागरों पर्यंत आयु को भोगना पड़ता है। चाहे करके भी यह जीव वहां से निकल नहीं सकता है, बच नहीं सकता है, उन दुखों को भोगे बिना वह छूट नहीं सकता है। लोग बड़े आसानी से कह देते हैं, अरे क्या जहां जाना होगा तो चले जाएंगे। अरे बंधुओं, जब अपने शरीर में किसी कांटे की भी वेदना इतनी तकलीफमय हुआ करती है, तो विचार करना कि उस नरक के दुखों का ध्यान मात्र करना तुम्हारे लिए कितने कष्ट का कारण बन सकता है, इसका शायद अभी तक हम लोगों ने अनुभव नहीं किया है। फल की तो बात ही अलग है। इसलिए अपनी जिह्वा से भी इस तरीके का व्याख्यान हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए कि कहीं पहुंच गए तो नहीं। बंधुओं, ये मानव पर्याय हमें भव सुधारने के लिए प्राप्त हुई है। ऐसा ना हो कि ये जीवन इसी प्रकार से, जैसे पशु गति आदि में मन विन या मन सहित होने के बावजूद भी हम अपना जीवन बिता के चले जाते हैं, वैसे ही आगे
और कष्टों को जोड़ लेते हैं। पाप आदि के माध्यम से पुण्य से हम परे रह जाते हैं, दूर रह जाते हैं। नहीं, हमारे लीजिए तो पुण्य बंद ही सबसे बड़ा कारण है। और पुण्य की जितनी भी क्रियाएं हैं उतनी क्रियाओं को अपने इस मानव पर्याय में जोड़ना चाहिए, जिनके माध्यम से अपना भाव सुधार सकें। देखिए, अति संक्लेश भावते मरियो, यह जीव अत्यंत ही खोटे भावों से मरियो, मरा तो घोर स्वब्र सागर में पड़ो। क्या स्थिति हुई इसकी? अत्यंत ही नरक रूपी समुद्र में जाकर के यह जीव पड़ा, गिर गया। इस तरह अब इस छंद के माध्यम से त्रियंच गति में इस जीव को मारे जाने से संबंधित, बांधे जाने आदि अनेक रूप कष्टमय दुख सहन करना पड़ते हैं, और जिनका वर्णन यहाँ उन करोड़ों जीवों के माध्यम से भी नहीं किया जा सकता है। इस दुखमय अवस्था में यह जीव बहुत ही बुरे खोटे भावों से मर करके और भयानक नरक गति रूप समुद्र में जा पड़ता है। आइए और अब हम इसी क्रम में नरक गति के दुखों के, वहां की भूमिगत और नदी जन्य दुख किस प्रकार से इस जीव को कष्ट और पीड़ा देते हैं, उसको 9वें नंबर के इस छंद के माध्यम से समझते हैं। तहां भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, तहां राधे श्रोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। देखिए क्या कहते हैं कि तहां भूमि पर सत दुख इसो। तहां मतलब वहां, वहां कहां? उस नरक में। उस नरक में भूमि मतलब जमीन को, परसत दुख इसो, परसत मतलब स्पर्श करने से, छूने से, दुख इसो ऐसा दुख होता है। कैसा दुख होता है कि बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। क्या कहा कि सहस मतलब हजारों बिच्छुओं के डसने पर भी वैसा दुख नहीं होता है। शायद हम और आपके द्वारा इस लोक में व्यवहार में देखा ही गया होगा कि एक सामान्य से बिच्छू के काटने से कितनी अथाह पीड़ा इस शरीर में होती है। लेकिन बंधुओं, जब हजारों बिच्छू एक साथ हमें काटें तब उसका अनुभव क्या होगा? तो भी कहते हैं कि ऐसे हजारों बिच्छुओं के एक साथ काटने से भी वैसा दुख नहीं होगा जैसा कि वहां उस नरक की भूमि के स्पर्श मात्र करने से ऐसा भयानक पीड़ा में दुख होता है। और कहते हैं इस द्वितीय पंक्ति में कि नदी जन्य दुख किस प्रकार से है कि तहां राध श्रोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। तहां मतलब वहां, उस नरक में, राध श्रोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। अर्थात राध मतलब पीप और श्रोणित मतलब खून। पीप और खून को वाहिनी, बहाने वाली, जिसको वैतरणी के नाम से जाना जाता है, ऐसे क्रमिकुल कलित देह दाहिनी, जो कैसी नदी है? क्रमिकुल कलित, छोटे छोटे क्षुद्र कीड़ों से के समूह से भरी हुई ऐसे देह दाहिनी। देह मतलब शरीर में दाह पैदा करने वाली, शरीर में जलन अर्थात शरीर में दाह पैदा करने वाली, और राध श्रोणित ऐसे पीप और खून को बहाने वाली वह वैतरणी नदी है, जिस नदी में जीव जाकर के जब पड़ जाता है या दूसरों के द्वारा नदी में फेंक दिया जाता है तो उसके अथाह दुखों को भी
इस जिह्वा के द्वारा नहीं गिनाया जा सकता। उसका वर्णन करना इतना आसान नहीं है कि शब्दों के माध्यम से हम आपको कह दें और बस। नहीं बंधु, ये तो अनुभव करने की चीज है। इसलिए इस जीव को नरक की भूमि के स्पर्श करने मात्र से ही इतना दुख होता है कि जितना शरीर में हजारों बिच्छुओं के काटने पर भी नहीं होता। वहां उस नरक में कीड़ों के समूह से भरी पीप और खून की नदी बहती है, जो शरीर में दाह उत्पन्न करने वाली हुआ करती